बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोटेंसी की। इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, लेकिन असल जो टॉपिक है वो है इम्पोटेंसी। कुदरती ताकत का ज़ाय होने पर चक्कर और कमज़ोरी होना इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आता है, और असल में सेक्स की रिदम के डिस्टर्ब होने को जो है वो हम इम्पोटेंसी कहते हैं। अगर इसका बरवक्त इलाज ना कराया जाए तो क्रोनिक डिजीज़ में बदल जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ना होना लेकिन ज़्यादा देर तक ना रहना, यानी ईडी का ज़्यादा देर तक ना रहना। इसके हम काज़े देखते हैं कि काज़ क्या है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी का होना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट में एंग्जाइटी पाई जाती है। ऐसे मरीज़ों में ईडी प्रॉब्लम नर्वस और इमोशनल होने की वजह से होती है, यानी उनमें इरेक्शन तो है लेकिन इरेक्शन क्यों नहीं हो पा रही, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से, कि वो थोड़ा एंग्जाइटी की वजह से अपनी जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे और उनकी सेक्सुअल ड्राइव वीक है। दूसरी जो बात है वो है फ़िज़िकल प्रॉब्लम, यानी ऐसे मरीज़ जिनमें हाइपरटेंशन पाई जाती है वो भी इस बीमारी का शिकार होते हैं, इम्पोटेंसी का। और फिर डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और जो ओबीस हैं, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है और जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। अब हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं। सिम्टम्स देखते हैं। चेहरे बेरौनक नज़र आते हैं इन लोगों के। ये जो इम्पोटेंसी के पेशेंट हैं, इनका चेहरा बेरौनक नज़र आता है, गाल अंदर को धंसे हुए होते हैं। ऐसे मरीज़ देखने से अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं, यानी उम्र अगर उसकी 25 साल है तो 35 साल का लग रहा है वो देखने से। इन मरीज़ में लॉस ऑफ डिज़ायर पाई जाती है, थके मांदे आज़ा, सुस्त, काहिल, इस तरह के नज़र आते हैं ये पेशेंट। और फिर इनमें इरेक्शन बहुत कम पाई जाती है, यानी डिज़ायर तो है, यानी सेक्सुअल डिज़ायर तो इनमें मौजूद है, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। दोस्तों, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है इम्पोटेंसी की एग्नस कास्टिस 30 पोटेंसी में, यानी जिन लोगों में इरेक्शन की कमी है, एग्नस कास्टिस 30 पोटेंसी में बेहतरीन मेडिसिन है। ये ऐसे मरीज़ों के लिए है जिनमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो है कोनियम मैक 30 पोटेंसी में, यानी जब पेशेंट की टेस्टीज़ में पेन होती है, उनके टेस्टीज़ में दर्द होती है और उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होता है। फिर लाइकोपोडियम है तीसरी मेडिसिन, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में, जिनमें लॉस ऑफ डिज़ायर पाई जाए, यानी वक्त से पहले बुढ़ापा। ये बूढ़े लोगों की मेडिसिन है। जिस्म ठंडा, उम्र रसीदा लोग जिनमें लॉस ऑफ डिज़ायर हो। उसके बाद कैलेडियम अगली मेडिसिन है, कैलेडियम 200 में, यानी रिलैक्स्ड फीलिंग्स हों जिनकी। कैलेडियम 200 में डिज़ायर तो है, तनाव बहुत कम है, और एडिक्टेड लोगों के लिए ये मेडिसिन है कैलेडियम 200। जो सिगरेट, गुटखा, पान इनके आदी हैं, उनमें ये मेडिसिन उन्हीं पेशेंट के लिए है। फिर एक और मेडिसिन है कि पिक्रिक एसिड 200 में, पिक्रिक एसिड 200 में रात को डिस्चार्ज होने के बाद टेस्टीज़ में दर्द होती है। ये लोग असल में अपनी जवानी में ही अपनी जवानी खो बैठे हैं। ये जिनके लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनमें इम्पोटेंसी की क्या वजह है कि उनमें जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल कम पाया जाता है। वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको कौन बनाता है? टेस्टीज़। तो टेस्टीज़ में पेन होती है, उनके दर्द होती है। फिर एक और मेडिसिन है अनाकार्डियम 30 पोटेंसी में। अनाकार्डियम जो है ये जब इरिटेशन पाई जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी हो, इरिटेशन पाई जाती है इन जेनिटल पार्ट्स में, पेशेंट के जेनिटल पार्ट्स में इरिटेशन पाई जाती है और जिस्मानी कमज़ोरी होती है। दोस्तों, एक कम्बिनेशन भी है जो मैं बताना चाहता हूँ अगर ये इम्पोटेंसी को ख़त्म करने के लिए, कि 4 मेडिसिन है जिनको आपने मिक्स करना है। उन चारों को मिक्स करके मदर टिंचर हैं, और फिर आप 15 से 20 कतरे
रोज़ाना 3 टाइम लें तो विद इन 15 डेज आपकी जो इम्पोटेंसी का मसला है वो हल हो जाएगा। सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है दामियाना क्यू, दामियाना मदर टिंचर। दूसरी जो मेडिसिन है वो है यूहिम्बिनम क्यू, ये भी मदर टिंचर है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है नेफरलुटिया क्यू। चौथी जो मेडिसिन है वो है ट्राइबलस क्यू। ये चारों मेडिसिन मदर टिंचर हैं, इनको आपने ऐड करना है और 15 से 20 कतरे 3 टाइम खाने से 1 घंटा पहले। तो प्रिकॉशंस हैं कुछ कि ये जो एक्सरसाइज है वो लाजमी आपने करनी है और उसके बाद थोड़ी सी सैर करने के आदी बन जाएं और जो थोड़ा सा आपने टाइम निकालना है और फिर जो खाना आप खाएं वो मिकदार में कम लें। ओवर ईटिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ओवर ईटिंग की वजह से वज़न बढ़ता है तो ओबीस में आप आ जाते हैं और उसके बाद फिर आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहली जो बीमारी लगती है मोटे बंदे को वो ब्लड प्रेशर की है। और ब्लड प्रेशर मुसलसल अगर उसका हाई रहता है 90 और 140 रहता है मुसलसल, 3-4 दिनों की रीडिंग आप नोट कर लें, अगर मुसलसल इतना रहता है तो इसका मतलब ये है कि शुगर कहीं उसके आसपास है, वो डायबिटिक पेशेंट की लिस्ट में आने वाला है, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने वाला है। जिसका बीपी हाई रहता है उसे शुगर लगने में कोई मसला नहीं है, किसी भी वक्त उसको शुगर लग सकती है, शुगर की बीमारी, डायबिटिक पेशेंट बन सकता है किसी भी टाइम। तो इसके साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।